आसाम को हमारे मदद की जरूरत है। आसाम में बाढ़ आने के कारण हर तरफ तबाही तबाही मची हुई है। कितने सारे लोग मर गए, कितने सारे लोग बेघर हो गए। इनमें से हमेशा की तरह कुछ आम लोग आगे आए हैं मदद के लिए। इन लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ, इन भाई साहब को और हमारे क्रिकेट प्लेयर मोहम्मद सिराज को। और हमेशा की तरह सरदार जी हमेशा ऐसे वक्त पे आगे आते हैं मदद के लिए। लेकिन अब तक सरकार कहाँ है, सरकार की मदद कहाँ है? और सरकार की मदद है भी तो है ना के बराबर। ऐसे में सरकार की मदद हमेशा क्यों कम पड़ती है? अभी मणिपुर की हालत देखो, 1 साल से उधर मणिपुर में लोग मर रहे, मणिपुर उधर जल रहा है, कितने लोग बेघर हो गए। उन लोगों की हालत अभी तक सरकार ने देखी नहीं और ना ही उनको मदद की। ऐसे वक्त पे सरकार की मदद क्यों कम पड़ती है? हम जैसे लोगों को डोनेशन निकाल के, फंडिंग निकाल के मदद करनी पड़ती है। क्यों? सरकार के पास पैसा नहीं है क्या? हम टैक्स पे नहीं करते? रोड टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी टैक्स, इन पैसे का क्या करते हैं? और ऐसे वक्त में जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनसे वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन लेते हैं, 1 दिन का वेतन उनका कट होता है। मतलब हर बार हमसे ही पैसे निकालते हैं मदद के लिए, पर सरकार के पास कुछ पैसा नहीं है। तो सरकार जब ओपोजिशन को खरीदती है 50-50, 100-100 करोड़ देके, जो ओपोजिशन एमएलए सांसद होते हैं उनको एक साथ 40-40 लोगों को खरीद लेते हैं, तब पैसा कहाँ से आता है? और इलेक्शन के टाइम पैसे देके वोट खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आता है? ये आम लोग अपना डोनेशन देके उनकी मदद करते हैं। और ये बड़े बड़े उद्योगपति ये क्या करते हैं? कभी अदानी ने ऐसे मौके पर किसी की मदद की? उसका अदानी का कुछ योगदान रहा है? वो वर्ल्ड रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड है, 2nd नंबर पे। उसको कौन लाया 2nd नंबर पे, दूसरे नंबर पे? वो 12 साल पहले 600 नंबर पे था। क्या फायदा? पैसों की क्या कमी है? 100 साल से कितने मंदिरों में पैसा सोना पड़ा है, वो कब काम आएगा? अमित शाह बोल के गए थे 5 साल होने के बाद हमें और 5 साल मौका दे दो, मैं आसाम को बाढ़ मुक्त करूंगा। 5 साल के 12 साल हो गए। हमेशा की तरह झूठे वादे। मतलब क्या कर रही है, क्या सरकार कर क्या रही है? ये हमेशा की तरह बाढ़ आ गई है या ये बाढ़ को लाया गया है? इस रिपोर्ट में आप देखिए। क्या सच में असम डूबता है या हर साल इसे जानबूझकर डुबाया जाता है? हर साल असम डूबता है, लाखों लोग बेघर होते हैं। हम कहते हैं कुदरत का कहर है, लेकिन सरकारी ऑडिट यानी सीएजी की रिपोर्ट साबित करती है कि असम की बाढ़ कोई आपदा नहीं बल्कि पैसे छापने का एक धंधा है। अधिकारी हर साल काम रोक कर रखते हैं। जैसे ही साल का अंत यानी मार्च का महीना आता है और बारिश सिर पर होती है, तभी अचानक करोड़ों का बजट पास कर दिया जाता है। इसका फायदा ये होता है कि आखिरी समय में किसी भी मटेरियल का क्वालिटी चेक नहीं होता। बिना जाँच के जैसे तैसे काम निपटा बिल पास कर लिए जाते हैं और फिर बाढ़ आकर सारा उखाड़ कर ले जाती है। सीएजी के मुताबिक 342 करोड़ के कुल खर्चे में से 162 करोड़ सिर्फ मार्च के महीने में इसी तरह हड़बड़ी में उड़ा दिए जाते हैं। जो पैसा जनता को बाढ़ से बचाने के लिए आया था, उसे अधिकारियों ने अपनी सुख सुविधाओं पर उड़ा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ नियंत्रण के फंड को रोककर अफसरों के लिए 2 मंजिला ऑफिस, उनके रहने के घर और बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल बना दिए गए। जनता पानी में डूब रही है और बेशर्म लोग उसी पैसे से अपने महल खड़े कर रहे हैं। रिपोर्ट साफ कहती है कि नियमों को ताक पर रखकर सरकार ने इस काम के लिए 219 ठेकेदारों को बिना किसी सही प्रोसेस के आनन फानन में काम बांट दिया, जिससे ठेकेदार बजट पास करने वाले बाबू और मंत्रियों ने इसे अपनी जेब भरने के धंधे में बदल दिया। ये आपदा कुदरती कम और भ्रष्टाचार की ज्यादा है। सरकार बाढ़ को हमेशा के लिए रोकने का कोई लॉन्ग टर्म या पक्का उपाय करता ही नहीं है। सारा फोकस सिर्फ जुगाड़ और शॉर्ट टर्म उपायों पर रहता है। सोचिए, अगर बाढ़ का पक्का इलाज हो गया तो हर साल बाढ़ के नाम पर करोड़ों का नया फंड कैसे मिलेगा? जब सरकारी रिपोर्ट में ये कमियां साफ साफ दर्ज हैं, तो हर साल यही गलतियां क्यों हो रही हैं? क्या सच में सिस्टम बाढ़ रोकना चाहता है या सिर्फ पैसा कमाना? सवाल पूछिए, वरना हर साल ऐसे ही डूबते रहेंगे।